Hello students, how are you? I hope you are very fine at your home. Today we will start our third lesson, संज्ञा। सबसे पहले तो बेटा आप ये जानिए कि संज्ञा क्या होता है, और जो मैं ये संज्ञा बोल रही हूँ इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। संज्ञा का मतलब ये होती है, हम इसे संज्ञा नहीं कहेंगे, हम इसे संज्ञा बोलेंगे, क्योंकि हमने जो हमारा पिछला लेसन था वर्ण विचार, उसमें हमने आपको बताया था कि संयुक्त व्यंजन होते हैं और ये 4 होते हैं। तो 4 संयुक्त व्यंजन जो हैं वो 2 वर्णों के मेल से बने हुए होते हैं। तो जो ये ज जिसे हम ग बोलते हैं, ये इसका जो मेल है वो हुआ है जय और य शब्द से। ठीक है, तो ये बन गया जय, क्योंकि हम इसे ग बोलते हैं, संज्ञा ज्ञा बोलते हैं, तो ग नहीं होता, वो जय होता है। जय और य का मिश्रित रूप होता है तो वो जय बोला जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर इसे संज्ञा ना बोल के संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद दूसरी ये कि संज्ञा माने होता क्या है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा नाम। क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, यानी किसी भी चीज का नाम। देखो, आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जिसका कोई नाम नहीं होता। आप अपने आसपास ही देखो, क्या कोई ऐसी वस्तु आपको दिखाई दे रही है जिसका कोई नाम ना हो? हाँ, इसी तरह से हर वस्तु या व्यक्ति या किसी भी चीज का नाम कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे कि ये कुछ संज्ञा से संबंधित हमने यहाँ पर आपको वाक्य दिए हैं, इनको एक बार आप ध्यान से मेरे साथ देखेंगे। पहला है मोहन खेल रहा है। ठीक है, दूसरा है लाल किला दिल्ली में स्थित है। राधा पुस्तक पढ़ती है। बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता। अब देखो, आप इन सभी में संज्ञा ढूंढेंगे। ठीक है, क्योंकि संज्ञा क्या होता है? संज्ञा का मतलब है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इसमें देखो, अब किसी व्यक्ति यानी मोहन खेल रहा है, तो यहाँ मोहन क्या हो गया? कोई व्यक्ति का नाम हो गया। ठीक है, उसके बाद है लाल किला दिल्ली में स्थित है, तो लाल किला किसी स्थान, अभी आपको बताया ना कि स्थान, तो ये किसी स्थान का नाम हो गया लाल किला। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है राधा पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पर पुस्तक क्या हो गया? किसी वस्तु का नाम। ठीक है, फिर है बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता, तो बुढ़ापा क्या हो गया हमारा? भाववाचक संज्ञा। यानी कि ये जो सभी वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी वर्ड्स हैं जो ये सभी हमारे संज्ञा हो गए। और संज्ञा की हमारी परिभाषा क्या हुई? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके बाद बेटा आते हैं अभी ये है इसके भेद। संज्ञा के भेद की संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के बेटा 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। अब ये आपके पास मैंने भेजे हुए हैं, ये 3 सेंटेंस हैं, इनको आप देखो, मेरे साथ ही देखिए। यह मोहन है, यह रामायण है, यह हिमालय है। मान लो कोई बच्चा है, फोटो तो नहीं मैं यहाँ पे आपको इतना सुंदर बना के दिखा सकती, लेकिन एक उदाहरण के लिए लीजिए, ये मोहन है, ये एक पुस्तक है। ठीक है, और इस पे लिखा है रामायण। फिर
फिर है बेटा हिमालय। ठीक है, ये पहाड़ है, पर्वत है और इसका नाम है हिमालय। तो यहाँ पर हमारा क्या है, अब हम जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है। यानी किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, कोई विशेष व्यक्ति है, प्राणी है, वस्तु है, स्थान है, इन सब चीजों का जो हमें बोध कराता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब यहाँ पर देखो, यह मोहन है, यानी जो ये स्पेशल बच्चा हमने ये दिखाया है, यह कौन है, यह मोहन है। फिर ये बुक है एक आपके पास, ठीक है, ये बुक है और इसके ऊपर लिखा हुआ है रामायण। तो ये किसी विशेष पुस्तक का नाम है, ठीक है, किसी विशेष पुस्तक का नाम है रामायण। नेक्स्ट हमारा है हिमालय। यह हिमालय है, यानी जो हम दिखा रहे हैं या जिसकी तरफ हम उंगली या कुछ भी इंडिकेट करते हैं तो वो क्या कह रहा है कि यह हिमालय है, यानी हिमालय किसी विशेष पर्वत का नाम है। तो इसका मतलब हो गया, जब हम किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के बारे में हम कोई बात करते हैं तो वहां पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है बेटा कि जिन जो संज्ञा शब्द होते हैं हमारे, उनमें जैसे प्राणी है, वस्तु है, स्थान है, वो पूरी एक जाति का बोध कराती है हमें। वो किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में हमें नहीं बताती, वो हमें पूरी जाति के बारे में बोध कराती है, पूरी जाति के बारे में बताती है। अब उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे यहाँ पर है, यह बालक है। अब ये बालक है, पहले हमने ये क्या था, यह मोहन है। यहाँ पर हमने क्या लिया था, यह मोहन है। ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम ले रहे हैं हम यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया कि यह एक बालक है। तो ये किसी विशेष मोहन के बारे में नहीं बता रहा है ये बालक जो शब्द है ये पूरी बालक जाति के बारे में बता रहा है, यानी वो बालक कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से है, यह पुस्तक है, वहां पे हमने पढ़ा था रामायण। तो यहाँ पर किसी पुस्तक का नाम विशेष यहाँ पर नाम नहीं है, यहाँ पर कोई भी पुस्तक हो सकती है। वो आपकी क्लास की पुस्तक हो सकती है, ठीक है, आपकी कोई मम्मी जो धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं घर पे वो हो सकती है, या पापा कोई ऐसी नॉवल है या कोई और बहुत अच्छी और दूसरी बुक्स हैं वो पढ़ रहे हैं, वो हो सकती है। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी बुक हो सकती है, वो किसी विशेष बुक का नाम यहाँ पर नहीं है। थर्ड इसी तरह से है बेटा, यह एक पहाड़ है। जैसे हमने वहां बताया था आपको हिमालय, लेकिन हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहाड़। पहाड़ यहाँ पर विशेष नाम नहीं है, कोई भी पहाड़ हो सकता है वो। तो यहाँ पर हमने किसी विशेष पहाड़ का नाम नहीं लिया है। ये हो गई हमारी जातिवाचक, यानी पूरी हमें ये पूरी जाति, ये जो शब्द हैं हमें पूरी जाति के विषय में हमें बता रहे हैं, न कि किसी एक विशेष वस्तु या व्यक्ति या स्थान के बारे में। नेक्स्ट जो संज्ञा का भेद है बेटा, वो है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है यानी किसी भी प्राणी, वस्तु या देखो, पहले मैं एक और बात बता देना चाहती हूँ आपको कि हमने जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में पढ़े कि हम प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। तो हम इन्हें क्या है, हम इन्हें देख भी सकते हैं, इन चीजों को हम छू भी सकते हैं। लेकिन भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि हम उन वस्तुओं को छू नहीं सकते, हम केवल उन्हें अनुभव कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। जिन शब्दों से हमें किसी अनुभव का या का पता चले तो हम उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। यानी हम उन वस्तुओं को केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम छू नहीं सकते। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप मान लो अभी है जैसे हंसी, ठीक है, हंसी है, तो ये हंसी क्या हो गया, हंसते हुए को हम देख सकते हैं, उसके फेस के एक्सप्रेशंस को हम देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो हंसी है हम उसको नहीं छू सकते। अच्छा, एक और उदाहरण आपको मैं सिंपल सा ही देती हूँ, आप देखिए, जैसे
आप अभी रूम में बैठे हो, आपके ऊपर फैन चल रहा है, तो फैन से क्या हो रहा है, ठंडी हवा आ रही है ना। तो उस हवा को आप क्या कर रहे हो, क्या उस हवा को आप देख पा रहे हो? नो, आप उस हवा को देख नहीं पा रहे हो, आप उसे महसूस कर रहे हो कि ठंडी ठंडी हवा हमें लग रही है। इसी तरह से और बहुत से शब्द होते हैं बेटा, जैसे हंसी तो मैंने आपको बताया, इसी तरह से बचपन